नमस्कार। आइए आज से एक विषय की शुरुआत करें। हमारे मनोरथ पूर्ण क्यों नहीं होते? हम लोग सभी ईश्वरवादी हैं, धार्मिक हैं, अपनी अपनी ईश्वरीय चेतना को, अपने अपने इष्ट को मनाने में लगे हुए हैं। सुबह शाम आरती करते हैं, वृंदावन जाते हैं, गिरिराज जी की परिक्रमाएं लगाते हैं, वृंदावन दर्शन करते हैं, हरिद्वार जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं। हम जगह जगह जाते हैं, अपने घर की पूजा से लेके तीर्थ यात्राएं तक करते हैं। जैसी जिसकी सामर्थ्य, हम सभी अपने अपने अनुसार अपने इष्ट को मनाने में लगे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम परेशान हैं, हम हताश हैं, हम निराश हैं। मानसिक शांति तो हमें मिलती है, जरूर मिलती है, लेकिन हम जो चाहते हैं हमें वो प्राप्त नहीं होता। कभी सोचा हमने इस बारे में? नहीं सोचा। हम केवल एक कर्म कांड करते चले जा रहे हैं। सुबह उठे, हमें पूजा करनी है, हमें सूर्य भगवान को एक लोटा जल चढ़ाना है, हमें तुलसा जी में जल देना है, हमें एक अगरबत्ती घुमानी है, हमें दीपक जलाना है, हनुमान चालीसा पढ़ना है। यह एक निरंतर चलती हुई सतत प्रक्रिया है जो हम वर्षों से करते चले आ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जैसा हमें होना चाहिए हम वैसे हैं नहीं। जैसा हमारा परिवार होना चाहिए वैसा है नहीं। जैसी हमारी जेब होनी चाहिए मजबूत, वैसी है नहीं। जैसी हमारी तिजोरी होनी चाहिए वैसी है नहीं। क्या वजह है? आइए हम इन विषय पर बात करें। इन कुछ विषयों पर हम बात करें। हो सकता है यह टॉपिक आज के इस एपिसोड में खत्म ना हो पाए, हमें नेक्स्ट एपिसोड की तरफ भी चलना पड़े। मैं प्रयास करूंगा इसको कम से कम शब्दों में समझा दूं, लेकिन विषय जितना बारीक है मुझे शायद उतना ही विस्तृत जाना पड़े। आपका समय शायद ज्यादा लगे, मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन मैं इस विषय को विस्तार से ही बताना चाहूंगा। शुरुआत करते हैं इस बात से कि हम युगों से, सदियों से हम बोलते चले आ रहे हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। अब यहाँ पर यही एक प्रश्न है। इसी बात को हम पकड़ के चले कि मान लीजिए धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, हम बोलते चले आ रहे हैं। जिस घड़ी, जिस वक्त, जिस समय उस परम सत्ता ने इस बात को स्वीकार कर लिया, यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे यह नहीं कह रहा हूं कि जिस समय ईश्वर ने यह बात सुन ली। ईश्वर सुन तो निरंतर रहे हैं हमारी हर बात। डिपेंड करता है वो माने कि ना माने। जी, हम बोल रहे हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हम बात कर रहे हैं धर्म की जय की, धर्म की विजय की, धर्म ध्वजा की विजय की हम कामना कर रहे हैं। अगर ईश्वर ने हमारी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली तो क्या हम जीवित बचेंगे? क्या हम धर्म पे चल रहे हैं? धर्म कहते किसे हैं सही मायने में हमें यह मालूम ही नहीं। हम स्वयं को धार्मिक कहते हैं। हम बस इतना समझते हैं कि मैं हिंदू हूं तो मैं, ये मेरा धर्म है, वह मुस्लिम है तो यह उसका धर्म है, यह सिख है तो यह उसका धर्म है, यह यहूदी है तो यह उसका धर्म है, यह सिख है तो यह उसका धर्म है। जी नहीं, मैं इसको धर्म नहीं मानता। ईश्वर, ऐसे ही एक और शंका है, ईश्वर कौन है? ईश्वर किसे कहते हैं? हमने एक कल्पना कर रखी है जिसके हाथ में शंख, चक्र, पद्म और गदा है, सिर पे मुकुट है, वह ईश्वर है। ठीक है, हमारे पतित पावन शास्त्र यह बात कहते हैं कि यह ईश्वर है। हमने कभी सोचा ईश्वर को पसंद क्या है? ईश्वर चाहता क्या है? ईश्वर ने हमारे से क्या ऐसी आशा व्यक्त की? ईश्वर हमारे में क्या देखना चाहते हैं? हम ईश्वर से क्या चाहते हैं? हमने ये लंबी लिस्ट बनाकर रखी है, प्रश्नों की झड़ी लगा के रख रखी है ईश्वर के सामने। लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा ईश्वर हमसे क्या चाहता है? हमारे मनोरथ पूर्ण क्यों नहीं हो रहे? हम बस इसी बात पर विचार करते हैं। विषय पर आता हूं। हम धर्म की जय बोलते हैं, क्या हम धर्म पे चलते हैं?
जिस दिन अधर्म के नाश की प्रार्थना ईश्वर ने स्वीकार कर ली, अपने दिल पर हाथ रख के बोलिए, सोचिए एक बार, जिस दिन अधर्म का नाश होगा क्या हम जीवित बचेंगे? नहीं, जीवित नहीं बचेंगे। फिर हम अपने आप को किस मुंह से बोलते हैं कि हम धार्मिक हैं? हम अधर्मी हैं। हम धर्म के नाम पर केवल एक पाखंड कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। अगर हम धार्मिक होने के बावजूद भी हम अपने आप को चरित्रवान नहीं बना सके, आदर्शवान नहीं बना सके, सद्व्यवहार हमारे भीतर नहीं आ सका, हमें बात करने की कला नहीं आई, हमने दुर्व्यसन नहीं छोड़े, हमने अपने माता पिता की सेवा नहीं की, अपने बच्चों को संस्कारवान नहीं बनाया, अपने आप को चरित्रवान नहीं बनाया, तो फिर हम धार्मिक नहीं है साहब। हम धार्मिक नहीं है, हम केवल समय की बर्बादी कर रहे हैं। ईश्वर हमारी इन हरकतों को देख करके ना हंसते हैं, खुश होते हैं ईश्वर, और मन ही मन दुखी भी होते हैं कि देखो यह मूर्ख प्राणी। हमें बस एक आदत पड़ गई है कि ईश्वर के सामने जाना है, अगरबत्ती घुमानी है, दीपक जलाना है, उसके बाद अपने 10 प्रश्नों की झड़ी से ईश्वर के आगे लगा देनी है और बस फटाफट आरती घुमाई, अपने काम को निकल गए। दुकान पर आए, अपनी फैक्ट्री में पहुंचे, ऑफिस में पहुंचे, वहां पर आके फिर ईश्वर को याद किया, फिर अपने काम में लग गए। यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बार विचार करके देखें, हम ईश्वर से जो चाहते हैं ईश्वर देने को तैयार है, लेकिन देवता आशीर्वाद देने में तब गूंगे हो जाते हैं जब हमारे यह कान ईश्वर की आवाज सुनने के लिए बहरे हो जाते हैं। हम बहरे हो जाते हैं जब क्योंकि ईश्वर हमें ईश्वर हमसे क्या चाहते हैं? ईश्वर हमसे चाहते हैं कि हम एक अच्छे इंसान बने। वो हमें अच्छे रूप में देखना चाहते हैं ईश्वर, ये उनकी इच्छा है। छोटी सी चीज है, हम बिना आईने की सहायता के अपना चेहरा नहीं देख सकते। हम बात अपनी पुकार इस चमड़े की जुबान से, इस चर्म जिह्वा से हम अपनी पुकार उस अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक तक पहुंचा देना चाहते हैं, उस जबान से जिस जबान से हम न जाने कितने गलत काम करते हैं, कितनी गलत वाणी बोलते हैं, कितनी गालियां देते हैं, कितना अभद्र व्यवहार करते हैं। हम ईश्वर के लायक तो बने, हम ईश्वर को अपनी पुकार सुनाने के लायक तो बने। मैं तो हैरान होता हूं कि हम किस मुंह से उसके सामने खड़े हो जाते हैं। हम उस लायक अपने अंदर, ईश्वर के लायक अपने भीतर पात्रता तो विकसित करें। उस पात्रता को विकसित करने के लिए हमें अपने भीतर धर्म को उतारना पड़ेगा। हमें धार्मिक नहीं, हमें आध्यात्मवादी बनना पड़ेगा। आध्यात्म हमारे रोम रोम से निकलना चाहिए। जैसे छोटी सी एक बात है, हम समाज में एक चीज कहते हैं कि साहब अगर किसी से रिश्ता मधुर रखना है तो हमारा हाथ साफ होना चाहिए। पेमेंट के मामले की बात कर रहा हूं। यहाँ पर मैंने कुछ संशोधन और किया है। किसी से मधुर रिश्ता बनाए रखने के लिए सिर्फ हाथ ही साफ जरूरी नहीं है, हाथ भी साफ होना चाहिए, हमारी निगाह भी साफ होनी चाहिए, हमारी जबान भी साफ होनी चाहिए, हमारा कान भी साफ होना चाहिए, हमारा दिल भी साफ होना चाहिए। तभी रिश्ते मेंटेन रहेंगे। हमें भीतर से आध्यात्मवादी बनना पड़ेगा। माथे पे तिलक लगा लिया, गले में रुद्राक्ष की हमने माला डाल ली, लेकिन हम चरित्रवान नहीं बने, हमने अपनी सोच नहीं बदली, तो ऐसे को हम धार्मिक नहीं कह सकते। धार्मिक मैं तो नहीं कह सकता। मैं बात कड़वी है, लेकिन मैं आपसे बड़े सम्मानजनक शब्दों के साथ ये चीज कह रहा हूं। ऐसे व्यक्ति को धार्मिक नहीं कहा जा सकता। हमें अपना बेस तैयार करना होगा, अपनी
मनोरथ, अपनी मनोकामनाएं ईश्वर से पूरी करवाने के लिए हमें अपना बेस, अपने आप को मजबूत करना होगा ईश्वर के सामने खड़े होने के लिए, ताकि हम ईश्वर से आंख मिला करके हम बात कर सकें। आज के लिए मैं इतना ही बात करूंगा आपसे। अगले एपिसोड पर इसी विषय पर हम आपसे फिर बात करेंगे। नमस्कार।